नमस्कार दोस्तों। भारत दक्षिण अमेरिका के कई देशों जैसे चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू जैसे देशों में बहुमूल्य खनिज पदार्थों की जो खदानें हैं उन्हें भारत एक्वायर करना चाहता है, क्योंकि इन देशों में ऐसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो भविष्य में कच्चे तेल को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। अब आप कहोगे, यार ऐसी कौन सी खनिज पदार्थ है जो तेल को रिप्लेस कर देंगे? इसका आंसर है लिथियम आयन, कोबाल्ट और इसके अलावा कॉपर, क्योंकि भारत ने अर्जेंटीना में 2 लिथियम खदानों को और एक तांबे की खान की पहचान की है और यह उन्हें जल्द ही अधिग्रहण या पट्टे पर दे सकता है। नवंबर 2022 में भारत सरकार ने संभावित लिथियम जमा का आकलन करने के लिए भूविज्ञानियों की एक टीम को दक्षिण अमेरिका भेजा है, क्योंकि खदानों का स्वामित्व या पट्टे पे देने का अधिकार खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि काबिल के पास है। विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में काबिल कहा जाता है, और यह कंपनी भारत की कई छोटी छोटी सरकारी कंपनियों को मिलाकर बनी है, जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, HCL और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड MECL। काबिल का गठन 2019 में भारत के बाजार में रणनीतिक खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। इन छोटी छोटी कंपनियों को मिलाकर बनी हमारी भारतीय कंपनी काबिल और एक विदेशी कंपनी जिसका नाम कैमियन है के साथ पार्टनरशिप करके ये दोनों कंपनियां अर्जेंटीना और चिली और ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिथियम आयन की खुदाई करेंगे, यानी कि खदानों से लिथियम आयन को निकालने का काम करेंगे। बताया जा रहा है ये काम भी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। अर्जेंटीना लिथियम का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके पास दुनिया के खनिज का तीसरा सबसे बड़ा भंडार भी है। लिथियम का व्यापक रूप से बैटरी और अन्य इलेक्ट्रिकल उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन खनिज के प्रमुख उत्पादक हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने के लिए 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं, पहला बैटरी और दूसरा मोटर। बैटरी और मोटर बनाने में जो पदार्थ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वह कोबाल्ट, लिथियम आयन और कॉपर है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्टील की तरह यह बड़ी आसानी से नहीं मिलते। अगर ख़ास तौर पर मैं सिर्फ लिथियम आयन की बात करूं तो ये सिर्फ चुनिंदा देशों में है। दक्षिण अमेरिकी देश में लिथियम और अन्य खनिज संपत्तियों की सोर्सिंग का पता लगाने के लिए काबिल ने जुलाई और सितंबर 2020 के बीच अर्जेंटीना सरकार द्वारा संचालित कंपनियों के साथ 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम आयन भविष्य में तेल को रिप्लेस कर देंगे। अब आप कहोगे ये कैसे तेल को रिप्लेस कर देंगे? तो देखिए, भविष्य में ये बात हम सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जितने भी वाहन हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े ट्रक, इन सभी को रिप्लेस कर देंगे इलेक्ट्रिकल वाहन। इसलिए इसी सिलसिले में दुनिया भर में बहुमूल्य धातुओं की खोज होना शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में काबिल ने चिली में संयुक्त लिथियम खनन परियोजना की खोज की प्रक्रिया शुरू कर दी है और बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल कर ली है। एक और खुशखबरी की बात है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि भारत ने मार्च में खनन मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ने उस देश में लिथियम और कोबाल्ट संपत्तियों में संयुक्त निवेश के लिए ऑस्ट्रेलिया के उद्योग, विज्ञान और संसाधन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि जैसे जैसे भविष्य में हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे खदानों में से इन खजानों को निकालना शुरू कर दिया जाएगा। यानी एक तरीके से भारत का भविष्य सिक्योर हो जाएगा। उससे भी बड़ी चीज़ कि भारत को पता है कि विश्व बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई किसी का दोस्त है ना कोई किसी का दुश्मन, सब के सब अपना फ़ायदा देखते हैं। इसीलिए आपके पास बी प्लान होना ज़रूरी है। और दोस्तों, भारत की इस प्लानिंग को लेकर आपके अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।